नाजरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूं कि आप खैर व आफियत से होंगे। हम हुजूर की सीरत का पाठ 6 शुरू करते हैं, जिसमें बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा। जैसे, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, वह रात बाकी रातों से अलग क्यों थी? क्या सचमुच उस रात ऐसी निशानियां जाहिर हुईं जिन्होंने दुनिया की दिशा बदलने का ऐलान कर दिया था? क्या यह भी सच है कि सदियों से जलने वाली फौरस की आग बुझ गई और किसरा के महल के कंगूरे गिर पड़े? आज हम सिर्फ विलादत का वाकया नहीं सुनेंगे, बल्कि उन बरकतों और निशानियों का भी जिक्र करेंगे जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जाहिर फरमाई। साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन सी रिवायतें मजबूत हैं, कौन सी कमजोर, और मुहद्दिसीन ने उनके बारे में क्या लिखा है। तो आइए अदब और मोहब्बत के साथ इस मुबारक सफर का आगाज करते हैं। अमजद भाई, मदारिजुन नबुवा में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश में इख्तिलाफ है, मगर मशहूर कौल यही है कि असहाबे फील से 55 दिन के बाद 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी विलादत की तारीख है। अहले मक्का का भी इसी पर अमल दर आमद है कि वो लोग 12 रबीउल अव्वल ही को काशाने नबुवत की ज़ियारत के लिए जाते हैं और वहाँ मिलाद शरीफ की महफिल होती है। तारीख़ आलम में वह निराला और अज़मत वाला दिन है कि इसी रोज़ आलम हस्ती के ईजाद का बाइस, गर्दिश लैलो नहार का मतलब, खल्क़े आदम का रमज़, कश्ती नूह की हिफाजत का राज, बाणिए काबा की दुआ, इब्ने मरियम की बशारत का जहूर हुआ, कायनाते वजूद के उलझे हुए गेसू को संवारने वाला, तमाम जहां के बिगड़े निज़ाम को सुधारने वाला, यानी वह नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वह अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मावा, ज़ईफ़ों का मलजा, यतीमों का वली, गुलाकों का मौला, संदूल असफिया, अशरफुल अंबिया, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलामे वजूद में रौनक अफरोज हुए और पाकीज़ा बदन नाफ बुरीदा खुशबू में बसे हुए, बहालते सजदा मक्का मुकर्रमा की मुक़द्दस सर ज़मीन में अपने वालिदे माजीद के मकान के अंदर पैदा हुए बाप कहाँ थे जो बुलाए जाते और अपने नव निहाल को देखकर निहाल होते? वो तो पहले ही वफात पा चुके थे। दादा बुलाए गए जो उस वक्त तवाफ़े काबा में मशगूल थे। ये खुश खबरी सुनकर दादा अब्दुल मुत्तलिब खुश खुश हरमे काबा से अपने घर आए और वालेहाना जोशे मोहब्बत में अपने पोते को कलेजे से लगा लिया। फिर काबा में ले जाकर खेरो बरकत की दुआ मांगी और मोहम्मद नाम रखा। और अब्बू लहब की बांदी सुवैबा खुशी में दौड़ती हुई गई और अब्बू लहब को भतीजा पैदा होने की खुशखबरी दी, तो उसने उस खुशी में शहादत की उंगली के इशारे से सुवैबा को आज़ाद कर दिया, जिसका समरा अब्बू लहब को ये मिला कि उसकी मौत के बाद उसके घर वालों के उसको ख्वाब में देखा और हाल पूछा, तो उसने अपनी उंगली उठाकर ये कहा कि तुम लोगों से जुदा होने के बाद मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिला, बजूज उसके कि सुवैबा को आज़ाद करने के सबब से उस उंगली के जरिए कुछ पानी पिला दिया जाता है। इस मौके पर हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने बहुत ही फिक्र अंगेज और बसीरत अफरोज बात तहरीर फरमाई है, जो अहले मोहब्बत के लिए निहायत ही लज्जत बख्श है। वो लिखते हैं, उस जगह मिलाद करने वालों के लिए एक सनद है कि वो हुजूर की विलादत पर खुशी मनाते हैं और अपना मौल खर्च करते हैं। मतलब ये है कि जब अबू लहब जैसा दुश्मन, जो इनकार करता रहा इस्लाम का, और उसकी मजम्मत में कुरान नाजिल हुआ, वो हुजूर की विलादत पर खुशी मनाए और अपनी बांदी को आजाद करे, तो ऐसा मामला होता है। तो अगर मुसलमान हुजूर की मोहब्बत में सरशार होकर खुशी मनाता है और अपना मौल खर्च करता है, तो उसके लिए कितना अजरो सवाब होगा। हमजा भाई, मौलिदुन नबी के बारे में बात के लेते हैं। जिस मुकद्दस मकान में हुजूर अक़दस की विलादत हुई, तारीख़ इस्लाम में उस मकाम को मौलिदुन नबी यानी नबी की पैदाइश की जगह कहते हैं। ये बहुत बरकत वाला मकाम है। सलातीन इस्लाम ने इस मुबारक यादगार पर बहुत ही शानदार इमारत बना दी थी, जहाँ अहले हरमैन शरीफैन और तमाम दुनिया से आने वाले मुसलमान दिन रात महफिलें मिलाद शरीफ सजाया करते और सलातो सलाम पढ़ते रहते थे। इस मौके पर हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब फ़ुयूजुल हरमैन में तहरीर फरमाया है कि मैं एक मर्तबा उस महफिल मिलाद शरीफ में हाजिर हुआ जो मक्का मुकर्रमा में 12 रब्बियुल अव्वल को मौलिदुन नबी में महफिल सजी थी। जिस वक्त विलादत का जिक्र पढ़ा जा रहा था,
तो मैंने देखा कि यकबारगी उस मजलिस में कुछ अनवार बुलंद हुए। मैंने उन अनवार पर गौर किया तो मालूम हुआ कि वो रहमते इलाही और उन फरिश्तों के अनवार थे जो ऐसी महफिलों में हाजिर हुआ करते हैं। जब हज्जाज पर नजदी हुकूमत का तसल्लुत हुआ तो मकाबिर जन्नतुल मुअल्ला व जन्नतुल बकी के गुंबदों के साथ साथ नजदी हुकूमत ने इस मुक़द्दस यादगार को भी तोड़फोड़ कर रख दिया और बरसों यह मुबारक मकाम वीरान पड़ा रहा। मगर मैं जब जून 1959 ईस्वी में उस मरकज़े खैरो बरकत की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ तो मैंने उस जगह एक छोटी सी बिल्डिंग देखी जो मुकफ्फल थी। बाज़ अरबों ने बताया कि अब उस बिल्डिंग में एक मुख्तसर सी लाइब्रेरी और एक छोटा सा मकतब है। अब उस जगह ना मिलाद शरीफ हो सकता है ना सलातो सलाम पढ़ने की इजाज़त है। मैंने अपने साथियों के साथ बिल्डिंग से कुछ दूर खड़े होकर चुपके सलातो सलाम पढ़ा और मुझ पर ऐसी रिक्कत तारी हुई कि मैं कुछ देर तक रोता रहा। आज आपने सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत और मौलिदुन्नबी की बरकतों का जिक्र सुना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में ही अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ऐसा अजीब वाकया जाहिर फरमाया जिसे शक्के सद्र कहा जाता है। आखिर फरिश्तों ने सीना क्यों खोला? उसमें क्या निकाला गया? और इस वाकये की हकीकत क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब लेकर हम अगली किश्त में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।